हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो प्रॉब्लम है वो एरिया बेस्ड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर अपन रीड करें और देखें कि अपन को क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स एंड y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और डोमेन खुद से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है x इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों कर्व्स कुछ एरिया एनक्लोज्ड कर रही हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन कि ये दोनों कर्व्स देखेंगे कैसे और कौन सा वाला एरिया एनक्लोज्ड हो रहा होगा इनके बीच में। डन। तो उसके लिए सबसे पहले y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से होगा। देखिए इस तरीके से y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ। डन। अब अपन को जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ग्राफ से इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अपन को मालूम है कि जो हमारा साइन एक्स है वो -1 से 1 होगा इस डोमेन के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए, और e पावर माइनस एक्स आपको हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो इनइक्वालिटी में अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अगर हम इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखें तो आप इस इनइक्वालिटी को इस तरीके से रीड कर सकते हैं ग्राफिकली कि e पावर माइनस एक्स साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो हमेशा इन दोनों के ग्राफ्स के बीच में रहेगा, e पावर माइनस एक्स और माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स। तो माइनस ई पावर माइनस एक्स का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो जस्ट मिरर इमेज आएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ से आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा जीरो की तरफ टेंड करता हुआ, और y इक्वल्स माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स का। तो क्लियरली अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों के ग्राफ्स के बीच में साइन एक्स का ग्राफ दौड़ा देंगे। ठीक है, तो आपका जो साइन एक्स का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे तो आपका जो ग्राफ है जैसे जैसे हम x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं आपके e पावर माइनस एक्स साइन एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो की तरफ टेंड होता जा रहा है और उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जा रहा है। क्लियर है? वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए e पावर माइनस एक्स साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई ई पावर एक्स। ठीक है, अगर मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया तो ऊपर की जो क्वांटिटी वो तो -1 से 1 वेरी करेगी और नीचे वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी तो टेंड करेगा जीरो। अब ये जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपका जो हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स का। और हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है वो ई पावर माइनस एक्स का है। अगर आप इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखोगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चौथा, पांचवा, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन ने बोल दिया x1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट को बोल दिया x2। थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट को बोल दिया x3। ऐसे ऐसे अपन जनरलाइज वे में xn+1 ऐसे ऐसे लिखते चलेंगे। क्लियर? तो आप क्लियरली देखें जो आपका पहला एरिया बाउंड हो रहा है वो आपका ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, तो अपन इसको A1 मार्क कर देते हैं। दूसरा जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। क्लियर? ये आपका A2 मार्क हो जाएगा, और तीसरा वाला जो एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से बाउंड होगा। क्लियर है? ऐसे ऐसे बहुत सारे एरियाज आपके बाउंड हो जाएंगे इनफाइनाइट तक। डन। तो आपसे जो जनरली पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आपको इन सब एरियाज का सम निकालना है। समीशन की फॉर्म में दिया है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू इनफाइनाइट। तो हम जनरल सम निकालना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है। तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स, है ना। आपको मालूम है कि जो आपका ई पावर माइनस एक्स है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो अपन इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स 1। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन आप इजीली लिख सकते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इक्वल्स पाई बाई टू, 2 पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम जनरलाइज्ड वे में लिखें तो देखो किस तरीके से आएगा। एक्स एन जो आपका आएगा, ठीक है, आपका एपी फॉर्म हो रहा होगा, वो आ जाएगा आपके पास 4n-3 टाइम्स
पाई बाई 2। क्लियर है? और जो आपका ए एन एरिया है ये किसके बीच में है? एक्स एन और एक्स एन प्लस वन के बीच में। तो एक्स एन प्लस वन भी हमें चाहिए, तो एन को रिप्लेस कर दें एन प्लस वन से, तो आपके पास आ जाएगा 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2। क्लियर? आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो x2 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो x3 आ जाएगा। ऐसे आपके पास सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकल सकते हैं। तो हम जनरलाइज्ड an निकाल सकते हैं। तो जनरलाइज्ड an निकालने के लिए आप देखें, एरिया जो बाउंड हो रहा है वो xn और xn+1 के बीच में एरिया बाउंड हो रहा है। ठीक, वो कैसा आएगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। ठीक है, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो आप अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मैं फाइनली डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन लिखूंगा। तो e पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स का आ जाएगा, और e पावर माइनस एक्स साइन एक्स का जो आएगा उसके साथ बाहर माइनस में होगा, और ये ऑलरेडी एक माइनस है तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस हाफ e पावर माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आप इसको बाई पार्ट सॉल्व कर सकते हो IBP से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आईलेट का यूज करके। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। और आपका जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? एक्स एन से एक्स एन प्लस वन। ऑल क्लियर? अब अपन इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज जब करेंगे तो आपके पास जो ए एन का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हाफ ई पावर 2 पाई माइनस वन इंटू ई पावर माइनस हाफ टाइम्स 4n+1 पाई। क्लियर? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया। हमने जनरलाइज्ड एरिया एक फाइंड कर लिया। अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो a1 मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो a2 मिल जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो a3 मिल जाएगा। ऐसे ऐसे आपके पास सारे के सारे एरियाज मिल जाएंगे। तो फाइनली अपन को क्या करना है? समीशन निकालना है। ठीक है, तो आप समीशन देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। तो आप देखें, समीशन n इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी an, तो अपन लिख सकते हैं समीशन n इक्वल्स 1 से लेके इन्फिनिटी, और an जो है वो आपके पास गिवन है हाफ e पावर 2 पाई माइनस वन इंटू ई पावर माइनस हाफ 4n+1 टाइम्स पाई। क्लियर? इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे जो आपके इंडिपेंडेंट ऑफ एन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये दिख रहा है उसको आप समीशन से बाहर ला सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करके, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ एन टर्म होगा उसको भी आप बाहर ला सकते हो। तो आपका जो समीशन दिखेगा वो इस तरीके से आपके पास आने वाला है। बाहर आ जाएगा फिलहाल आपके पास हाफ ई पावर 2 पाई माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा ई पावर माइनस हाफ 4n+1 टाइम्स पाई। क्लियर है? तो यहाँ से आप माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, n इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी आपके पास माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो टर्म आएगा इसके साथ वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा। तो फाइनली आपके पास जो चीज आएगी वो आ जाएगी हाफ ई पावर 2 पाई माइनस वन इंटू ई पावर माइनस पाई बाई टू, वहां से बाहर आ जाएगा समीशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी, और समीशन के अंदर आपके पास बच जाएगा ई पावर माइनस 2 पाई होल पावर n। ठीक है, तो आप n का वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, सारी चीजें एडिशन में होंगी। तो अगर आप इसको क्लियरली देखोगे तो वो आपके पास एक जीपी आएगी, और जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा? लेस देन वन। अगर इसका जीपी का कॉमन रेशियो लेस देन वन है तो ऑब्वियस सी बात है ना, लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट पे सम निकाल सकते हैं a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर से। इनफाइनाइट पे आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी का सम मिलेगा क्योंकि ये कन्वर्जिंग सीरीज आपको बना के देगा। तो फाइनली आपके पास जो समीशन ए एन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ ई पावर माइनस पाई बाई टू, वेयर एन इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये जितने भी एरियाज थे उन सबका जो सम आएगा वो आ जाएगा हाफ ई पावर माइनस पाई बाई टू। ओके, ऑल क्लियर? डन?